Hello student, welcome to the class. Today we will see ऑटोटॉक्सिसिटी. ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोटॉक्सिसिटी. ऑटोटॉक्सिसिटी क्या होता है? ऑटोटॉक्सिसिटी इज अ डैमेज टू द इनर ईयर इंक्लूडिंग वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर apparatus that is caused by certain type of the drug that leading to the vertigo, hearing loss and tinnitus like symptoms. That means क्या बोल रहा है, कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से क्या होता है, आपका जो इनर ईयर है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सुनने में प्रॉब्लम होती है, हियरिंग लॉस होता है, वर्टिगो आता है, चक्कर आते हैं. ये सारी चीजें क्या होती है, किसी ड्रग के साइड इफेक्ट से होती है और उसे ही हम बोलते हैं आपका ऑटोटॉक्सिसिटी. ओके, तो इसमें क्या बोला है हमारा, पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो जिसमें है आपका ऑटो मतलब होता है आपका ईयर और टॉक्सिसिटी मतलब होता है आपका पॉइजनिंग. ठीक है, टॉक्सिसिटी किसी चीज को टॉक्सिक होना मतलब जहर. ठीक है, तो वही बोल रहा है आपका, दोनों मिला के क्या हुआ आपका ऑटोटॉक्सिसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड अ ईयर पॉइजनिंग. ठीक है, इसे हम लोग ईयर पॉइजनिंग के नाम से भी जानते हैं. समझ में आया आपका? ऑटो मतलब बोल रहा है आपका ईयर, टॉक्सिसिटी मतलब बोल रहा है पॉइजनिंग. मतलब क्या होता है ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब आपका ईयर पॉइजनिंग, जिसे हम लोग ईयर पॉइजनिंग के नाम से भी जानते हैं. ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछता है, ईयर पॉइजनिंग पूछेगा या फिर ऑटोटॉक्सिसिटी करके पूछेगा. ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना कि ऑटोटॉक्सिसिटी को हम ईयर पॉइजनिंग भी कहते हैं. देन बोला है विच रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्रग और केमिकल. ठीक है, इसमें क्या होता है, मेनली ऑटोटॉक्सिसिटी कब होता है, इसका रिजल्ट कब आता है, जब किसी भी ड्रग का और केमिकल का एक्सपोजर होता है आपके बॉडी में. बॉडी के किस पार्ट में? आपके इनर एयर में. तो दैट डैमेज द इनर एयर और दी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व. अब क्या होता है, किसी भी ड्रग का जब एक्सपोजर होता है आपके इनर एयर में, तो इनर एयर में एक्सपोजर होने के कारण क्या होता है, आपका जो इनर एयर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. साथ ही साथ आपका वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, जिसे हम लोग एट्थ क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं, जो क्या करता है, साउंड वेव को पासेस करने का काम करता है आपके ब्रेन में. तो ये क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, डैमेज हो जाता है आपका इनर एयर और वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व. अब इसमें नर्व, और नर्व का क्या काम है जो मैंने बताया, नर्व सेंडिंग बैलेंस और हियरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी इनर एयर टू दी ब्रेन. वही मैंने जब ये बताया कि वेस्टिबुलर नर्व क्या करता है, ये सेंड करता है, क्या सेंड करता है, बैलेंस और हियरिंग इंफॉर्मेशन को कहाँ सेंड करता है, आपके इनर एयर के थ्रू ब्रेन में. ठीक है, जिससे हम बैलेंस मैनेज कर पाते हैं. हम जैसे मैं अभी खड़ी हूँ, बैठी हूँ, ये सब किस वजह से हो रहा है, मेरा इनर एयर जो है वो बिल्कुल ठीक है और बैलेंस है वो. ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका इनर एयर आपका बैलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, हियरिंग और बैलेंस दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. फिर आता है आपका व्हाट इज ऑटोटॉक्सिसिटी. ऑटोटॉक्सिसिटी क्या है, तो यही बोल रहा है सर्टेन मेडिकेशंस और ड्रग कैन डैमेज द ईयर. ठीक है, कुछ मेडिकेशंस और ड्रग आपके ईयर को डैमेज करते हैं, रिजल्टिंग द हियरिंग लॉस, टिनिटस, जिससे वजह से क्या होगा, हियरिंग लॉस होगा, टिनिटस मतलब रिंगिंग साउंड सुनाई देगा और आपका बैलेंस डिसऑर्डर होगा. और दिस डिसऑर्डर आर कंसिडर ऑटोटॉक्सिक, इसे ही हम लोग बोलते हैं ऑटोटॉक्सिक. ठीक, तो ये आप लोग याद रखना, आप इसे डेफिनेशन में भी कंसिडर कर सकते हैं. फिर आता है आपका एटियोलॉजी. एटियोलॉजी में क्या बोला है आपका, कौन कौन से कारण, मतलब कौन कौन से ड्रग की वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है बॉडी में. तो आता है पहला अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक. ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में क्या आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, जेंटामाइसिन आता है एंड टोब्रामाइसिन आता है. ये क्या करता है, दिस आर सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय सर्टेन टाइप ऑफ हेयर सेल्स इन दी वेस्टिबुल. वेस्टिबुल के कुछ कुछ जो हेयर सेल्स हैं उसको क्या करेगा, कुछ टाइप के जो हेयर सेल्स है वेस्टिबुल के, उसको ये क्या करेगा, डैमेज करने का काम करेगा, डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा. कौन से ड्रग आपके, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन, ये किसके अंडर में आते हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के अंदर में आते हैं. फिर आता है आपका सेकंड नियोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड अमिकासिन. ठीक है, ये तीन ड्रग हैं, ये आते हैं, दे आर डैमेज द कॉक्लियर. ये किसको डैमेज करेंगे, आपके कॉक्लियर को डैमेज करेंगे. फिर आता है नेक्स्ट आपका डायरेटिक्स. डायरेटिक्स में क्या आता है, फ्रोसेमाइड, देन आता है आपका एरिथ्रोमाइसिन एसिड एंड देन आता है आपका बोएटामाइड. ये क्या करता है, एडिनोसिस्ट फॉर्मेशन करता है आपके कॉक्लियर डक्ट में. अगर आपको इसका नोट्स चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पीडीएफ लिंक सेंड कर दूंगी. नेक्स्ट ड्रग है हमारा एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक में कौन कौन से ड्रग होते हैं, सैलिसिटेट ड्रग होते हैं, आपका एंडोमेथासिन होता है, आइबुप्रोफेन होता है. ये क्या करता है आपका, इंटरफेयर इन दी इनर ईयर इन एंजाइमेटिक लेवल. ठीक है,
अब इसमें क्या बोल रहा है आपका कि ये क्या करता है, इनर एयर में जो भी एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, तो एंजाइमेटिक लेवल में ये क्या करता है, ये मेडिसिन जाके क्या करेगा, वहां पे साइड इफेक्ट करेगा, और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका इनर एयर जो होगा वो साइड इफेक्ट की वजह से डैमेज हो जाएगा और फिर हमको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फिर आता है एंटी मलेरिया ड्रग, ठीक है। एंटी मलेरिया ड्रग में क्यूनिन होता है, क्लोरोक्विनिन होता है, हाइड्रोक्लोरोक्विनिन होता है। ये क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन दी स्मॉल वेसल्स ऑफ दी कॉकलिया, कॉकलिया के जो जो छोटे छोटे वेसल्स होते हैं उसको क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, दबाव बनाने का काम करता है, जिससे वहां पे जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो ये एंटी मलेरियल ड्रग जो करेगा वो क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा कॉकलिया के ब्लड वेसल्स में, तो इसकी वजह से भी साइड इफेक्ट्स होंगे और हमको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फिर आता है साइटोटॉक्सिक ड्रग और कीमोथेरेपी ड्रग। साइटोटॉक्सिक और कीमोथेरेपी ड्रग में डैमेज द आउटर हेयर सेल्स ऑफ द कॉकलिया, ये क्या करेगा, कॉकलिया के जो आउटर हेयर सेल्स है, जो प्रोटेक्टिव सेल्स है, उसको ये क्या करेगा, डैमेज और डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। क्योंकि क्या होता है आपको पता है, कीमोथेरेपी या कैंसर ड्रग, ये एंटी कैंसर ड्रग है सिस्प्लास्टिन, ये भी क्या करेगा, सीवियर परमानेंट हियरिंग लॉस, ये भी क्या करेगा, परमानेंट हियरिंग लॉस करेगा, क्योंकि जो उसके आउटर कवरिंग में जो हेयर सेल्स हैं, जो प्रोटेक्टिव हेयर सेल्स हैं, उसको क्या करेगा, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो जो एरिया है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा, जिससे पेशेंट को टिनिटस हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है। और भी अदर ड्रग जैसे यूज करते हैं कि अदर टाइप ऑफ द सीवियर डिसऑर्डर लाइक रेस्पिरेटरी, कार्डियक या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, किसी भी से सिस्टम से रिलेटेड अगर पेशेंट को डिजीज है और वो क्या कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, प्रोपेनॉल या फिर एक्सेट्रा, कोई भी अगर वो ड्रग लेते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, पेशेंट को इनर ईयर उसका डैमेज हो सकता है और जो इनर ईयर है उसमें ऑटोटॉक्सिसिटी पाई जाएगी। फिर आता है आपका इसका पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि किसी भी टाइप का, इस टाइप के ड्रग्स का आप यूज करते हैं और उसका साइड इफेक्ट्स होता है तो उसकी वजह से दैट इज कॉजेस, तो ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग ड्रग इनटू दी ब्लड स्ट्रीम, ड्रग कहाँ गया, आपके ब्लड स्ट्रीम में गया। चाहे आपको बॉडी के अदर सिस्टम से भी आपको अगर डिसऑर्डर है, उस कंडीशन में अगर ड्रग ले रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, किसी भी सिस्टम से, या फिर कैंसर या किसी भी तरह से अगर प्रॉब्लम हो रहा है और ड्रग लिए, तो वो ड्रग आप जैसा ही आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी में कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। अब ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद में डैमेज द हेयर सेल्स इन द इनर ईयर। अब उसको पता चल रहा है कि वो जो आपका इनर ईयर है, ये सारे ड्रग्स जो होते हैं वो वहां पे जाके बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जो है, वो इनर ईयर जो है वो कमजोर पार्ट है इस ड्रग की, मतलब इनर ईयर उसकी कमजोरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हेयर सेल, जो प्रोटेक्टिव हेयर सेल्स है इनर ईयर के, उसको वो क्या करेगा, जाके डैमेज करेगा। उसको डैमेज करने के बाद में क्या होगा, परमानेंट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट में आपको बताया हुआ है ताकि आपको बहुत इजीली से ये चीजें समझ आए कि आपके हेयर सेल्स जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, पेशेंट को सुनाई नहीं देगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या बोला है, सबसे पहले आता है आपका कॉकलियर सिम्टम। कॉकलियर सिम्टम्स मतलब कॉकलिया मतलब जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉकलियर सिम्टम्स, अगर कॉकलिया डैमेज हो रहा है तो ग्रेजुअली हियरिंग लॉस, धीरे 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 हियरिंग लॉस होता जाएगा, कम सुनाई देता जाएगा, टिनिटस, रिंगिंग साउंड, कुछ कान में कुछ बज रही है, घंटी बज रही है वैसा सुनाई देगा। अफेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से बहुत ज्यादा आपका इनर ईयर अफेक्ट होगा, जैसे डीजे बज रहा है, म्यूजिक बज रहा है, तो इस टाइप के जो हाई लाउड साउंड होंगे उससे क्या होगा, इनर ईयर अफेक्ट होगा, पेन होगा पेशेंट को। फिर आता है आपका वेस्टिबुलर सिम्टम्स। वेस्टिबुलर सिम्टम्स में पेशेंट को होता है आपका वर्टिगो। देखो वेस्टिबुलर सिम्टम्स मतलब क्या हो रहा है, ये आपका बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वेस्टिबुल में क्या क्या पाया जाता है, आपका सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल और सैक्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके बॉडी में बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। और ये सेमी सर्कुलर कैनाल ही क्या करेंगे, नर्व से क्या करेंगे, ब्रेन स्ट्रीम में क्या करेंगे, सिग्नल देने का काम करते हैं। ठीक है, तो यही क्या करेंगे, आई मसल्स को सिग्नल देंगे जिससे आई मूवमेंट कंट्रोल होता है। ठीक, उसके बाद ये क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन के लिए सिग्नल्स देंगे जिससे आपका बैलेंस प्रॉपर हो पाता है पेशेंट को। तो ये सारी चीजों, और क्या करते हैं, जैसे आपका सेकंड आया नोजिया वोमिटिंग। नोजिया वोमिटिंग के लिए भी वही होगा आपका
कि ये क्या करेंगे, ब्रेन स्टीम को सिग्नल देंगे, जिससे जो आपका वॉमिटिंग सेंटर है, ठीक है, वो क्या करेगा, नोजिया को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये सारी चीजें होती है। और नेस्टेगमस, वही जो मैंने बताया कि आई मसल्स को ये सिग्नल देंगे जिससे आई मूवमेंट कंट्रोल होगा। ये क्या करते हैं, सारी चीजें ब्रेन को सिग्नल देने का काम करता है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल। लेकिन अगर क्या हो रहा है कि अगर ये सारे ड्रग्स यूज हो रहे हैं और अगर वेस्टिबुलर में अफेक्ट पड़ रहा है तो ब्रेन को गलत सिग्नल मिलेगा, प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाएगा। तो गलत सिग्नल मिलने की वजह से बॉडी जो होगी वो गलत रिस्पॉन्स करेगी, एबनॉर्मल रिएक्शन देगी। तो एबनॉर्मल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर नेस्टेगमस हो सकता है, एबनॉर्मल आई मूवमेंट होता है इसका मतलब, ठीक है, रैपिड आई मूवमेंट या फिर एबनॉर्मल आई मूवमेंट, नेस्टेगमस। तो ये सारी चीजें सिम्टम्स जो होगी वो शो होगी। ओके, नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस फाइंडिंग। डायग्नोसिस फाइंडिंग में हम देखते हैं, पहला हम पेशेंट का क्या करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। इसको लेने से क्या रहेगा, हमको पता रहेगा कि पेशेंट को कोई और डिसऑर्डर तो नहीं था, जैसे जीआई ट्रैक में डिसऑर्डर हो गया है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, या फिर कोई उसको सर्जरी हुई है जिसकी वजह से अगर वो ड्रग ले रहा है और वो ड्रग जो है वो साइड इफेक्ट दिखा रहा है उसके इनर ईयर में, तो वो चीजें हमको हिस्ट्री से पता चल जाएगी। फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का ईयर का एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। ईयर का एग्जामिनेशन करने के बाद हमको पता चलेगा कि कोई उसको कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं थी, कहीं उसके कान में कोई एक्सीडेंट की वजह से किसी चीज में डिफेक्ट तो नहीं आ गया है। तो वो सारी चीजें हमको फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चलेगी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी। इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी में हम क्या करते हैं, टू सी द आउटर साउंड विच टाइप ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन कॉक्लियर यूजिंग द इलेक्ट्रोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड यूज करके हमको क्या पता चलता है, आउटर साउंड जो बाहर से, इलेक्ट्रोड पहले हम यूज करेंगे और बाहर से हम साउंड वेव देंगे। बाहर से जब हम लोग साउंड वेव देंगे, आउटर साउंड जो होगा उससे क्या होगा, वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आपका वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है कॉक्लिया में। वो वाइब्रेशन से हम पता लगाएंगे कि किस टाइप का साउंड वेव उसको सुनाई दे रहा है, लाइक हाई पिच, लो पिच, ठीक है। उसका मतलब कान की उसकी जो एबनॉर्मलिटीज है इनर ईयर की, वो एबनॉर्मलिटीज हमको इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी में पता चल जाएगी कि उसके कॉक्लिया में किस टाइप का डैमेज हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, आउटर साउंड वेव को हम लोग क्या करेंगे, बाहर से देंगे, जो क्या करेगा, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा उसके कॉक्लिया में, किसके थ्रू, इलेक्ट्रोड के थ्रू, ठीक है। जिससे हमको पता चल जाएगा कि पेशेंट को किस टाइप का हियरिंग लॉस है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है या कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोमास्टेगमोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रोमास्टेगमोग्राफी में क्या करते हैं, टू डिटेक्ट द हियरिंग लॉस विच टाइप ऑफ दी टाइप और डिग्री, ठीक है। इसमें भी हियरिंग लॉस हम लोग पता लगाते हैं कि वो किस टाइप का हुआ हियरिंग लॉस और कितने डिग्री में हुआ है हियरिंग लॉस। फिर आता है आपका ऑडिटरी ब्रेन स्टीम रिस्पॉन्स, ठीक है। ऑडिटरी ब्रेन स्टीम रिस्पॉन्स जिसे हम लोग ABR के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है, दीज आर ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट। इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑडियोमेट्री ब्रेन स्टीम रिस्पॉन्स क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करते, इसमें पेशेंट को बैठालते हैं, ठीक है, सिटिंग पोजीशन में। उसके बाद उसको हेडफोन देते हैं, हेडफोन देने के बाद में उसके स्कैल्प पे हम इलेक्ट्रोड रखते हैं और हम साउंड वेव लगाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगा, जैसे ही साउंड वेव उसके ब्रेन स्टीम में जाता है, ब्रेन स्टीम में जाने के बाद में वहां पे जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही है वो उसके साउंड मतलब मशीन में वो चीज रिकॉर्ड होती है, जिससे हमको पता चलता है कि पेशेंट का जो सुनने की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। जैसे वही बोल रहा है आपका ABR टेस्ट में, ये ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें साउंड वेव हम देते हैं। साउंड वेव मतलब हम ईयरफोन में हम उसे साउंड वेव दिए, वो साउंड वेव कहा जाता है आपका थ्रू द ईयर सिग्नल, मतलब नर्व के थ्रू। अब वो साउंड वेव जाएगा आपके ब्रेन के अंदर, तो ईयर सिग्नल नर्व के थ्रू वो कहाँ जाएगा, रीच द ब्रेन स्ट्रीम, वो कहाँ पहुंचेगा, आपके ब्रेन स्ट्रीम में पहुंचेगा। ब्रेन स्ट्रीम में पहुंचने के बाद वहां पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी तो यही इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जो होगा उसको मशीन जो होगा वो रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स इन दी मशीन। समझ गए आप।
हम बाहर से साउंड वेव दिए हेडफोन में, तो वो साउंड वेव ईयर सिग्नल के थ्रू आपके ब्रेन स्ट्रीम में पहुंचा। ब्रेन स्ट्रीम में पहुंचने के बाद वहां पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद में वो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो रिस्पॉन्स हो रहा है, वही रिस्पॉन्स जो होगा वो मशीन में रिकॉर्ड होगा। किसके थ्रू? वेव्स के थ्रू। इस टाइप के वेव्स के थ्रू में वो रिकॉर्ड होगा, जिससे हमको पता चलेगा कि हाई पिच साउंड में उसको कितना सुनाई दे रहा है, या इरिटेशन तो नहीं हो रहा है, कम साउंड में उसको कितना सुनाई दे रहा है। इस टाइप की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाएगी। समझ आया? फिर आता है आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या बोला है? सबसे हम लोग मैनेजमेंट ऑटोटॉक्सिसिटी में क्या करेंगे, तो आपको भी पता है कि हम सबसे पहले तो यही बोलेंगे कि आप ड्रग स्टॉप करिए। तो स्टॉप यूजिंग द ड्रग इमीडिएटली। ड्रग हमको तुरंत स्टॉप करना है। एंड टेक अ अल्टरनेट सॉल्यूशन ऑफ द ड्रग। हम लोग कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन, कोई दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे कि ड्रग उनको ना देना पड़े, कुछ और दे इलाज के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। फिर आता है यूजिंग हियरिंग एड। हियरिंग एड्स, ठीक है, आपको पता है कान की जो मशीन लगाते हैं, प्रोस्थेटिक डिवाइस लगाते हैं, ये जिससे क्या हो सके आपका जो ईयर है वो प्रोटेक्ट हो पाए। फिर आता है यूज द पर्टिकुलर एक्सरसाइज बैक टू नॉर्मल द पेशेंट। पेशेंट नॉर्मल हो पाए, इसके लिए कुछ कुछ हम एक्सरसाइज या रिहेबिलिटेट हम लोग पेशेंट को करते हैं, जिससे पेशेंट जो है वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ सके। ओके, तो ये था आपका ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब क्या होता है? आपका डैमेज टू द इनर एयर, ठीक है, वेस्टिब्यूल और कॉकलियर। जो आपका इनर एयर है वो आपका डैमेज हो जाएगा, जहां पे आपका वेस्टिब्यूल और कॉकलियर जो हियरिंग और बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्यों होता है? आपका यूजिंग द सर्टेन टाइप ऑफ द ड्रग की ऑफ द साइड इफेक्ट, ठीक है, मतलब किसी कुछ ड्रग के साइड इफेक्ट से क्या होता है, आपको ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकता है। तो ये है आपको ऑटोटॉक्सिसिटी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका और डिटेल में वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।